सबको सादर नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज के इस डिजिटल क्लास में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, यह ऐसा पाठ है जिसका संबंध गीत और संगीत से है, प्रांत और समाज से है, परंपरा, संस्कृति और रीति रिवाजों से है। पहले कुछ प्रसिद्ध गानों की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगा। सुनने के बाद आपको बताना है कि इस तरह के गीतों को क्या कहते हैं। चलिए गीतों की ओर। पहला गीत। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। हो सावन का महीना पावन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। दूसरा गाना। चलो री चलो री चलो री चलो री, किसी प्यासे परदेश के आने से पहले पनघट से घर को चलो री चलो री चलो री चलो री। तीसरा गाना। हर हिवड़ा में नाचे मोर, थक तैया थैया भंवरे ने मचाया शोर, खिले दिल की कलियां। बदला मौसम बदली नजारे, या बदला है नजरिया। हमारे हिवड़ा में नाचे मोर, थक थैया थैया भंवरे ने मचाया शोर, खिले दिल की कलियां। चौथा गाना। भोर भये पनघट पे मोहि नट खट श्याम सताए, भोर भये पनघट पे मोहि नट खट श्याम सताए, मोरी चुनरिया लिपटी जाए, मैं क्या करूं हाय राम हाय राम, भोर भये पनघट पे। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने कुछ गीतों को सुना है, तो आपको बताना है कि इस तरह के गीतों को क्या कहते हैं। जी बिल्कुल सही, लोकगीत। लोकगीत लोक के गीत हैं जिन्हें एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। सामान्यतः लोक में प्रचलित, लोक द्वारा रचित और लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जाता है। लोकगीत का रचनाकार अपना व्यक्तित्व लोक के लिए समर्पित कर देता है। परंपरा से विभिन्न अवसरों पर, त्योहारों, मौसमों आदि में गाए जाने वाले प्रसिद्ध प्रचलित गीत लोकगीत कहलाते हैं। प्रांत की विशेषता में गाए जाने वाले गीत जो वहाँ की संस्कृति, प्रांत की विशेषताएं, रीति रिवाजों की झलक देते हैं, वही लोकगीत हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं आपकी समझ में आ गया होगा। उसका नाम है लोकगीत। पाठ 5 लोकगीत। यह पाठ निबंध की शैली में लिखा हुआ है। निबंध का अर्थ है बांधना। सुंदर और उचित शब्दों में भावों की प्रस्तुति ही निबंध कहलाता है। अर्थात किसी भी विषय पर अपने विचारों और अनुभवों को व्यवस्थित रूप में लिखा गया लेख या कोई रचना निबंध कहलाता है। पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ के लेखक के बारे में हम एक नज़र डालेंगे, उनके व्यक्तित्व और जीवन परिचय हम प्राप्त कर लेंगे। बच्चों, चलिए लेखक के परिचय की ओर। लेखक का नाम है भगवत शरण उपाध्याय। उनका जन्म
1910 अमीनापुर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मातृभाषा हिंदी है। गद्य की कई विधाओं में उन्होंने अपनी रचनाएं की। उदाहरण के रूप में कहानी, रिपोर्टाज, नाटक, निबंध आदि। इनकी मृत्यु 12 अगस्त 1982 मॉरिशस में हुई। चलिए बच्चों पाठ की ओर। पहले मैं पाठ का वाचन करूंगा। वाचन करते समय ही जो कठिन शब्द और कठिन वाक्य आपको लगने वाले हैं उनके नीचे मैंने रेखांकित कर दिया है आपकी सुविधा के लिए। पाठ के भाव को विस्तार रूप से जानने के पहले पाठ में आए कठिन शब्द और कठिन वाक्यों के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। शब्दार्थ: रस से नीरस हो जाना, आनंद से निराश की ओर जाना, उदास हो जाना, मायूस हो जाना। लोच: पूर्ण सौंदर्य, बंधन मुक्त, भिन्न, अलग। विशेष अवसर, प्रत्येक संदर्भ या विशेष संदर्भ। मदद, सहायता। हेय समझा जाना, नीच या कम समझा जाना। उपेक्षा की जाना, ध्यान बिल्कुल न देना, परवाह न करना। कमर बांधना, काम आरंभ करना, किसी काम करने के लिए उद्युक्त होना। ओजस्वी, प्रकाशवान। विषय प्रवेश: हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। गीत संगीत के बिना हमारा मन रसा से नीरस हो जाता है। प्रस्तुत निबंध में भारतीय लोक गीत का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। बच्चों चलिए संपूर्ण भारत के नक्शे को देखिए ध्यान से। इसमें विभिन्न संस्कृतियों का, रीति रिवाजों का, आचार विचारों का समावेश मिलता है। गीत संगीत से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। भारतीय संस्कृति की यही विशेषता है। मनोरंजन की दुनिया में लोकगीतों का आज भी वही महत्वपूर्ण स्थान है। गीत संगीत का अटूट संबंध है। गीतों के साथ साथ नाच भी होता है। ये देखिए चित्र। लोकगीतों पर स्त्रियां गाते हुए नाच रही हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। इस चित्र को प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। इसमें शास्त्रीय संगीत का प्रदर्शन हो रहा है। अगर इसकी तुलना हम लोकगीतों से करते हैं तो लोकगीत के लिए अभ्यास की ज़रूरत नहीं है। लोकगीत मन से गाया जाता है, किसी विशेष अभ्यास के बिना ही। लोकगीत अपनी लोच, लचीलेपन से, ताजगी से और लोकप्रियता से विख्यात है। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। ये देखिए, लोकगीत गाँवों से ज़्यादा संबंधित होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे लोकगीत गांव के ही हैं, शहरों के भी हैं, घर के भी होते हैं। लोकगीत गांव के ही ज़्यादातर होते हैं। गांव के लोग ज़्यादातर लोकगीत गाते रहते हैं। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? गीतों के साथ साथ नाच भी हो रहा है। विशेष अवसरों पर भी लोकगीत गाए जाते हैं। जैसे जन्मदिन के उपलक्ष्य में कई विख्यात लोकगीत हमारे सामने हैं। होली पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने वाला त्यौहार है। होली के दिन भी कई लोकगीत पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। ये दिवाली मनाने का चित्र है। लोग दिवाली मनाते मनाते कई लोकगीतों को गाते रहते हैं। विशेष त्योहारों पर, विशेष अवसरों पर, संदर्भों पर लोकगीत गाए जाते हैं। ये शादी ब्याह
के संदर्भ में भी कई लोकगीत विख्यात हैं। मेहंदी की रस्म पर भी कई लोकगीत गाए जाते हैं। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया। लोकगीत परंपरा से बहुत साल पहले से ही गाए जा रहे हैं। लोकगीत की रचनाओं में स्त्रियों ने भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। लोकगीत गाने के लिए विशेष संगीत वाद्यों की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी एक साधारण वाद्यों की सहायता से भी लोकगीत गाए जाते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं एक ढोलक को, ढोलक के वादन से भी लोकगीत गाया जाता है। ये झांझ की तस्वीरें हैं, हाथ में लेकर इनको लय के लिए बजाते हुए लोकगीत गाते रहते हैं। ये करताल है, तरह तरह के करताल, इनकी सहायता लेते हुए ताल को बनाए रखते हुए लोकगीत बड़े आनंद के साथ लोग गाते रहते हैं। ये बांसुरी है, बांसुरी की मदद से भी लोकगीत गाए जाते हैं। ये ढोल बजाता हुआ एक गांव के लोगों का चित्र है। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। ये चित्र शास्त्रीय संगीत का है। इसमें बहुत अभ्यास और रियाज की ज़रूरत होती है। ये भी शास्त्रीय संगीत का एक चित्र यंग स्टार्स ट्रस्ट शास्त्रीय संगीत महफिल कहा जाता है। इसकी तुलना में लोक नृत्य कम समझा जाता था। शास्त्रीय संगीत की तुलना में लोकगीत बहुत लोकप्रिय माने जाते हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत की तुलना में लोकगीतों की उपेक्षा होती रही है, उसको कम समझा जाने लगा है। पर इधर साधारण जनता की ओर से जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। लोगों के विचारों में काफ़ी बदलाव आया है। लोकगीतों के प्रति उनका जो व्यवहार है उसमें भी काफ़ी बदलाव आया है। जबकि पहले शास्त्रीय संगीत की तुलना में ये कम समझा जाता रहा, लेकिन बाद में ये भी शास्त्रीय संगीत के समान इनको भी लोकप्रियता और महत्व दिया जाने लगा है। लोक साहित्य को पुस्तकों में भी सुरक्षित किया जाने लगा है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। ये देखिए चित्र लोक साहित्य पर प्रकाशित एक बंगाल की पुस्तक है। लोकगीत के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। बालक बालिकाओं के जन्मोत्सव, शिरोमुंडन, पूजन, जनेऊ, विवाह आदि अवसरों पर गाए जाने वाले संस्कारी गीत
लोकगीत हैं। विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित विविध लोक गाथाओं पर आधारित गाथा गीत भी प्रसिद्ध है। राज्य में प्रचलित विशेष पर्वों एवं त्योहारों पर गाए जाने वाले मांगलिक गीतों को पर्व गीत कहा जाता है, जैसे होली, दीपावली, छठ, तीज, रामनवमी, जन्माष्टमी आदि। बारहमासा के गीत भी बड़े प्रसिद्ध हैं। पेशा गीत राज्य में पेशे के लोगों से अपने कार्य करते समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें पेशा गीत कहते हैं। वैसे लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। एक उसमें प्रकार है आदिवासियों का संगीत। ये देखिए आदिवासियों का संगीत इसमें आपको दिखाई देता है। औरतें बड़े आनंद के साथ, चाव के साथ इसमें गाते हुए नाच रही हैं। ये बहुत ओजस्वी होते हैं, प्रकाशवान होते हैं। ये चित्र आदिवासी संगीत का है। डोल बजाते हुए गांव के लोग बड़े ही आनंद के साथ लोकगीत गा रहे हैं। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड खांड, भील, संताल आदि फैले हुए हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। मध्य प्रदेश का चित्र है। ये चित्र ध्यान से देखिए बच्चों। दक्षिण भारत का है, जिसमें कई स्टेट्स, कई प्रांत होते हैं, वह जैसे कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि। छोटा नागपुर ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। एक गोंड जाति के लोग, स्त्रियां नाच रही है। गोंड कांड के चित्र है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में फैले गोंड कांड लोगों के चित्र हैं। इसमें कई सारे हमको लोकगीत मिलते हैं। यह चित्र भील जाति का है। इसमें भील लोग लोकगीत गा रहे हैं संगीत वाद्यों की सहायता से। ये संथाली लोकगीत और नाच है। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। इस चित्र में लोग 20-20 या 30-30 समूहों में बांट के इस प्रकार लोकगीतों का प्रदर्शन करते रहते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। इस चित्र में आपको असमिया प्रांत की लोकगीत के साथ साथ नाच भी दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों, अब तक हमने लोकगीतों के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त की। अब समय है पाठ की जांच की ओर। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा जिससे पता चलता है कि आपने पाठ कितना समझा। आपके जवाबों से ये बात पता चलने वाली है। लोकगीत कब गाए जाते हैं? प्यारे बच्चों, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न, लोकगीत के रचनाकार अधिकतर कहाँ के होते हैं? बिल्कुल सही, लोकगीत के रचनाकार अधिकतर गांव के ही होते हैं। साधारणतः लोकगीत किन किन संगीत वाद्यों की सहायता से गाए जाते हैं? बिल्कुल सही, साधारणतः लोकगीत ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की संगीत वाद्यों की सहायता से गाए जाते हैं। सही जवाब पहचानो। एक समय में शास्त्रीय संगीत के सामने लोकगीत डैश है ही समझा जाता था या श्रेष्ठ समझा जाता था। इसमें आपको चुनना है कौन सा सही है। बिल्कुल सही, है ही समझा जाता था। इसी कारण लोकगीत बड़े आह्लादकार और आनंददायक या दुखदायक और खेदजनक होते हैं। बताइए बच्चों, इसमें कौन सा सही है? बिल्कुल सही,
इसी कारण लोकगीत बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। प्यारे बच्चों, लोकगीत भाग 1 समाप्त हो गया है। मैं कुछ प्रश्न गृह कार्य के लिए देता हूँ। आप घर जाकर अपने शुभचिंतकों और अध्यापकों से पूछकर इनके जवाब लिखिए। लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हैं? लोकगीत और संगीत का क्या संबंध है? इन चंद शब्दों के साथ आज का पाठ यही समाप्त होता है। सबको सादर नमस्कार।